तो अब अपन बात करते हैं निकोल प्रिज्म की। ठीक है, तो ये था विलियम निकोल, 1928 में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो वन बाय वन इसका पूरा देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निकोल प्रिज्म है क्या? इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो कि हमने अभी स्टडी करते हुए आ रहे हैं अपने लास्ट लेक्चर से। ठीक है, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन में, तो मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन में डबल रिफ्लेक्शन की ही अपन बात कर रहे थे। ठीक है, so it is an optical device based on the phenomena of double refraction which is used for producing and analyzing। तो ये important है, आप ध्यान रखना, producing as well as producing and analyzing। तो निकोल प्रिज्म जो होता है वो producing and analyzing प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये प्रोड्यूस भी करता है और फिर उसको एनालाइज भी कर सकते हैं अपन, किससे? निकोल प्रिज्म। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। निकोल प्रिज्म क्या है पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, so it is an optical device based on the phenomena of double refraction। डबल रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है ये। क्या काम आता है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस भी करता है और उसको क्या करता है? एनालाइज भी करता है। ठीक है, इस तरह से आगे बात करते हैं अपन। डायग्राम भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उस साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखो आप यहाँ पर, है ना, जैसे इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? व्हेन अ थिन फिल्म ऑफ कनाडा, ये देखो यहाँ पर, व्हेन थिन फिल्म ऑफ कनाडा बैल्सम is placed between two calcite pieces। आप बहुत ध्यान से देखना डायग्राम भी। तो ये दो कैल्साइट पीसेस है, एक ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये एक एक पार्ट तो ये विजिबल हो रहा होगा, एक पार्ट ये विजिबल हो रहा होगा। तो टू कैल्साइट पीसेस है और उन टू टू कैल्साइट पीसेस को क्या कर रखा है? थिन फिल्म ऑफ कनाडा बाल्सम इज प्लेस बिटवीन द, इनके बीच में ये जो मैंने शो किया हुआ है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या का बना हुआ है? कनाडा बाल्सम का। ठीक है, सो कनाडा बाल्सम प्लेस्ड बिटवीन द टू कैल्साइट पीसेस, द ऑर्डिनरी रेज ऑफ द अनपोलराइज्ड। तो ऑर्डिनरी रेज आपको ध्यान रखना, ऑर्डिनरी रेज कौन सी थी? डॉट वाली। तो डॉट और डबल एरो से ध्यान रखना, डॉट वाली तो ऑर्डिनरी थी। डॉट मतलब ओ हो गया। डॉट मतलब क्या होगा? ओ हो गया ना एक तरीके का। डॉट मतलब क्या हो गया? ओ हो गया, ऐसे ओ हो गया डॉट मतलब। तो ध्यान रखना, डॉट मतलब ओ। यस सर। डॉट डॉट बनाते हैं तो ओ बनाते हैं ही अपन। तो डॉट मतलब तो ओ हो गया, तो ऑर्डिनरी रे हो गई। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी रे हो गई डॉट वाली, और जो डबल एरो वाली है वो हो गई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, सो द ऑर्डिनरी रे ऑफ द अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट गेट एलिमिनेटेड थ्रू द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टीआईआर आता है कि नहीं आता आपको, के भूल गए? टीआईआर समझ में आ रहा है? आता है ना सर, टीआईआर एंगल आता है ग्रेटर ना? देन सी पे हो जाता है। हाँ, एक मिनट, मैं पहले टी आई आर लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। टी आई आर मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान होगा आपको, मैं बड़ा छोटा सा बता देता हूँ यहाँ पर, कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो डेंसर मीडियम से जब वो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो आप जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो अगर मान लो जो रिफ्रेक्टेड लाइट रे है, वो रिफ्रेक्टेड लाइट रे क्या हो जाए? इस तरह से चले जाए, रिफ्रेक्टेड लाइट रे ऐसा हो जाए कि जो रिफ्रेक्टेड एंगल है वो कितना बन जाए? 90 डिग्री। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो इंसिडेंट एंगल होता है, ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है, इसको अपन बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। आईसी से बता देता हूँ, ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, यानी कि इंसिडेंट एंगल को अगर मैंने ज्यादा कर दिया क्रिटिकल एंगल से, तो क्या हो जाएगा? टीआईआर हो जाएगा। टीआईआर मतलब ये वापस इसी में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? वापस सेम मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हुई थी। इसी को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सही है गलत है? सही सही है है, सर, हाँ सही सर। बात है ना? ठीक है, तो यही हाँ सर। कॉन्सेप्ट, यही टीआईआर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा कि टीआईआर वाइल द, ध्यान देना, कौन का टीआईआर हो रहा है? द ऑर्डिनरी रे, द ऑर्डिनरी रे। सर क्योंकि वही फॉलो करती है ना रिफ्रैक्शन के रूल्स को। हाँ, ये भी है, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करती है। बिल्कुल करेक्ट, बहुत सही बात बोली आपने। ठीक है, बिल्कुल सही है ना? सो द यस सर। ऑर्डिनरी रे, द ऑर्डिनरी रे थ्रू द फिनोमिना ऑफ टीआईआर। ठीक है, while the extraordinary rays are transmitted unaffected and emerges as a beam of plain polarized light। देख लो भैया, ये आ रही है अनपोलराइज लाइट, आ रही है अनपोलराइज लाइट आई, इसके इधर आ गई, ये बेचारे डॉट डॉट वाली ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी तो रह गई इधर। क्यों रह गई? क्यों एलिमिनेट हो गई? बिकॉज ऑफ टी आई आर। ध्यान रख लेना किसकी वजह से एलिमिनेट हो गई है? बिकॉज ऑफ टी आई आर। तो टी आई आर की वजह से तो एलिमिनेट हो गई, और देखो कौन ट्रांसमिट हो गई आगे? कौन ट्रांसमिट हो गई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे।
तो यस एक्स्ट्रा सर। ऑर्डिनरी रे क्या होगा, ये पोलराइज्ड होगा, ये हो गया निकोल प्रिज्म से इसमें पोलराइजेशन। आया समझ में? ठीक है, हाँ सर, आ गया। यस कोई सर। दिक्कत आई यहाँ तक? ठीक है ना? और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, उनको आप स्टडी कर ही लोगे, आई थिंक हाँ क्लियर है सर। बात। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ूं, है ना? तो यस प्रिंसिपल सर। की बात करी हमने इसके, ठीक है पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट ही आता था निकोल प्रिज्म का जब भी आता था, तो हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में क्या है, द निकोल प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ टू कैल्साइट क्रिस्टल्स cut at 68 degree angle with its principal axis, ठीक है, principal axis joined by a glue called कनाडा ब्लास्ट। तो ये ध्यान गए, जो कनाडा बाल्सम है ये क्या है, एक्चुअली क्या है, ग्लू है। क्या है ये? एक ये कनाडा बाल्सम जो है वो एक ग्लू ग्लू है। गम। और ये, हाँ, और इससे क्या करते हैं, ये जो कैल्साइट क्रिस्टल हैं दो, इनको क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, मतलब ठीक है, ग्लूड कर देते हैं। समझ में आई बात? कनाडा ब्लासम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आ रही है, ये आगे जाके काम आएगी। जो कनाडा ब्लासम है, ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.55, ध्यान रखना। कनाडा ब्लेसम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, while the refractive index of calcite, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बेल्जियम इज 1.55। और जो कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल फॉर द ऑर्डिनरी रेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैल्साइट क्रिस्टल जो है उसका ऑर्डिनरी रेज के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.658, कितना है, 1.658। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के लिए कितना, 1.486, कितना है, 1.486। आई बात समझ में? ठीक है, और ये मैंने रेड किया यस हुआ है, सर। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड किया हुआ है, ध्यान से देखना। कनाडा बेल्सम एक्ट्स एज अ रेरर मीडियम, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखना, कनाडा बेल्सम एक्ट्स एज अ रेरर मीडियम फॉर ऑर्डिनरी रेज एंड अ डेंसर मीडियम फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? बात समझ में आई नहीं आई यानी? हाँ सर। है ना? यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता कर सकते हैं आप, देखो ये 1.55 है, तो 1.55 और ये कितना, 1.486 है, ठीक है। और ये कैल्साइट, ये देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट फॉर द ऑर्डिनरी रेज, ये कितना, 1.658 है। तो ये कह रहे कि कनाडा बेल्जियम जो होता है वो एक्ट्स एज अ रेरर मीडियम, रेरर मीडियम तभी फॉर TIR होता है ऑर्डिनरी, सर। हाँ, तो रेरर मीडियम फॉर ऑर्डिनरी रेज एंड अ डेंसर मीडियम फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑब्वियसली मैंने टीआईआर आपको यहाँ बताया ही है। टीआईआर कब ऑकर हाँ होता है, सर। जब रे कैसी आती है, डेंसर से रेरर में जाती है। तो ये कैल्साइट क्रिस्टल में ट्रेवल कर रही है, मान लो ऑर्डिनरी रे की बात करते हैं, तो ऑर्डिनरी रे जब कैल्साइट क्रिस्टल में ट्रेवल कर रही है, तो ऑर्डिनरी रे का कैल्साइट क्रिस्टल के लिए देखना कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रहा कैल्साइट क्रिस्टल ऑर्डिनरी रे के लिए कितना, 1.658 है। और जरा इधर देखना ये कितना है, 1.55 है। 1.55 किसका है, कनाडा बेल्जियम का है। तो इसका मतलब ये हाँ हो सर, गया कि एरर हो गया। जो अपनी ऑर्डिनरी रे है वो कैसी आ रही है, वो आपके इधर डेंसर से, एक्चुअली डेंसर, और ये क्या हो गया, रेरर हो गया ये वाला। है कि नहीं, बात समझ में आई? वहीं अगर एक्स्ट्रा यस ऑर्डिनरी सर। की बात की जाए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए देखें अपन, कैल्साइट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कितना, 1.486 है, और ये क्या, 1.55 है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कैसा एक्ट कर रहा है, देखो आप, ये डेंसर डेंसर। मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि हाँ 1.55 में सर। 1.486 है। आई बात समझ तो में वो नहीं आई? सीधे में जाने की कोशिश कर रहा है नॉर्मली। हाँ हाँ, है ना? आई बात समझ में? हम्म, हाँ सर, क्लियर आ है यहाँ गया। तक? पढ़ लेना, हाथों हाथ ही लर्न कर लेना इनको, है ना? यस सर। तो अभी क्या, क्योंकि थ्योरेटिकल होता है ना, तो अभी हाथों हाथ ही स्टडी करोगे तो क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, अब आगे इसकी वर्किंग है। वैसे तो वर्किंग हमने स्टडी कर ली है, वर्किंग मैंने आपको बता दी, फिर भी इन वर्ड्स आपको चाहिए, तो वर्किंग आप यहाँ से यू कैन सी फ्रॉम हियर। ACGE इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ निकोल प्रिज्म। तो ACGE देख लेते हैं एक बार अपन, ACGE, ACGE। अब ACGE ये कह रहे प्रिंसिपल सेक्शन है। प्रिंसिपल सेक्शन कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्शन वो होता है जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस होती है। अभी जस्ट आपने स्टडी करा है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, ये रहा प्रिंसिपल सेक्शन। एनी प्लेन विच कंटेन्स द ऑप्टिक एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में जो प्रिंसिपल सेक्शन हो क्या, ACGE, ठीक है।
So ACG is principal section of a Nicol prism. The diagonal AG represent the Canada blossom layer. तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था, AG जो है वो क्या है, ग्लू की लेयर है जो इसको ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, दिख रहा है AG, है ना, क्लियर है? हाँ सर। वे ना, अब ये कुछ नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इन वर्ड्स आपको चाहिए तो यहाँ से आप रीड कर लेना। व्हेन अ रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट पासेस फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल इनटू द लेयर, देखो ये बात यही है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब अनपोलराइज्ड लाइट रे होती है और वो जाके कोई क्रिस्टल होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वार्ट्ज की बात करी थी, जैसे यहाँ पर अपन ये कैल्साइट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। निकोल प्रिज्म है क्या? ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन आपको करके दिया गया है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन निकोल प्रिज्म है। ये ना कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल कनाडा ब्लॉसम, इनको जो ज्वाइन किया है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो बन रहा है इसको निकोल प्रिज्म कहते हैं, है ना। और हमने क्या अभी स्टडी करा है कि भाई जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है, इस कैल्साइट क्रिस्टल पर जैसे ही अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई तो क्या होगी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में क्या होगी, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं अपन, डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं, डबल ठीक है। रिफ्लेक्शन तो बोलते हैं, वही हो हाँ रहा है सर। यहाँ पर। तो अनपोलराइज्ड लाइट पासेस फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल इनटू द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम, ठीक है। इट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। When the angle of incidence is greater than the critical angle, the ray is totally reflected and absorbed by a blackened surface, ठीक है। absorbed by the blackened surface, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर blackened surface कर रखी है, उससे क्या हो जाएगी, ये TIR हो गया, इसका मतलब ट्रांसमिट तो हुई नहीं ना, ये ट्रांसमिट नहीं हुई, इसका TIR हो गया, हाँ। इसको इधर एब्जॉर्ब कर लिया, इसका काम खत्म हो गया ऑर्डिनरी रे का, ठीक है। Now the यस सर। extraordinary ray is not affected because it is traveling from rarer medium calcite to denser medium Canada blossom। ये मैंने आपको ऊपर कहानी समझा दी है, यहाँ पर समझा दिया सर है पर मैंने अपन ने ऊपर ओ कहाँ लिखा, ओ रे, कहाँ पे, इस पैराग्राफ में, नीचे वाले में कोई तो नहीं, ये लिख तुम्हें दिया समझ में आ आपने, गया ना, ई रे। TIR हो गया, हाँ, ठीक मेरे है। को तो आ गया मतलब, हाँ। हाँ, आ गया ना समझ में, बस ठीक है। तो यहाँ क्या है, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग, ठीक है, because it is traveling from rarer medium calcite to denser medium Canada blossom, and it gets transmitted through the Nicol prism. Hence a ray of unpolarized light on passing through Nicol prism becomes plane polarized and containing vibrations parallel to the प्रिंसिपल सेक्शन। ये देखो पैरेलल वाले मिलेंगे आपको, समझ में आया? तो ये हाँ पूरी सर, बात हो हाँ गई सर, आ अपनी गया। निकोल प्रिज्म की, जिसमें अपन ने देखा निकोल प्रिज्म होता क्या है, उसका डायग्राम पूरा अच्छे से, प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, और वर्किंग क्या है। आई थिंक हो गया होगा क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस कर यस लेना सर। नोट डाउन करके, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें।